कल के क्लास में हमने सीखा था यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है। आज हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा की हेल्प से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज़ सम इंटीजर्स। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप ये प्रूव करो कि जितने भी इवन पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो या तो 2q के फॉर्म में होते हैं और जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो 2q + 1 के फॉर्म में होते हैं। तो इसको हम कैसे यूक्लिड डिवीज़न लेमा के हेल्प से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम करते क्या हैं, लेट करते हैं। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 2। या देखिए b जो हमारा होता है वो होता है डिवाइज़र। हमें जब भी b को लेट करना है वो हम हमेशा ऐसा फिगर लेट करेंगे जिससे डिवाइड करने पर, जैसे 2q और 2q + 1 में 2 हमें कॉमन फिगर दिख रहा है तो हम 2 लेट कर लेते हैं। अब देखते हैं आगे। बाई EDL यूक्लिड डिवीज़न लेमा a इज इक्वल टू 2q + r। ये हमने 2b के प्लेस पे लेट कर लिया है। अब हम देखते हैं जो ये जो r है, वेयर 0 लेस एन इक्वल देन r एंड लेस देन 2। इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 2 से हमेशा छोटा होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हम कोई डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर, जैसे हमने 2 से डिवाइड किया 9 को, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर आया। ये जो रिमाइंडर है इस डिवाइजर से हमेशा ही क्या होगा, छोटा होगा। इसको हम थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कि r की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। r की पॉसिबल वैल्यूज़ या तो 0 हो सकती हैं या तो 1 हो सकती हैं, 2 नहीं हो सकता। अब हम केस लेते हैं, केस 1। केस 1 में हम एक बार रिमाइंडर 0 लेंगे। जब हम रिमाइंडर 0 लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, a इज इक्वल टू 2q + 0 या a इज इक्वल टू 2q। 2q क्या है, एक इवन इंटीजर है, ये इवन है। हम इवन इसको क्यों कहेंगे, इसके लिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पहले। इसमें 2 एक मल्टीपल के रूप में है, और अगर किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एक मल्टीपल के रूप में है तो वो फिगर 2 से डिविजिबल है, और अगर वो 2 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। अब हम केस 2 देखते हैं। केस 2 में जब हम r इज इक्वल टू 1 लेंगे तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 2q + 1 होगा, जो कि एक ऑड नंबर है। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये ऑड ही है, तो हमें ये पता है कि जितने भी नंबर हैं, we know that every integer is either even or odd if
2q is an even number, then 2q plus 1 must be an odd number. ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे।